NIST के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर इलास्ट्रेशन में हम क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है, उसके बारे में एक एक फीचर्स को डिटेल्स में आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले अगले फीचर्स जो है इलास्ट्रेशन। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंसर्ट के अंदर गए और हमने इलास्ट्रेशन में यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए, उन फीचर्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहला फीचर्स है पिक्चर्स। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे लिए पिक्चर्स का ऑप्शन खुल जाता है। आप कहीं से भी अपना पिक्चर्स, जहाँ पे आपने अपना पिक्चर को रखा है वहाँ से आप इसे ला सकते हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए पिक्चर्स में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखा हुआ है, तो मैं एक पिक्चर्स को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरह से मेरा पिक्चर्स आ जाएगा और आप यहाँ से इसे उसका रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका रेक्टेक्स्ट कर सकते हैं और इसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप ले जा सकते हैं। तो इसे मूव भी किया जा सकता है। तो इस तरह से पिक्चर्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे। फिर अगला हमारा इंसर्ट के अंदर जो है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स। अब ऑनलाइन पिक्चर्स आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी ऑनलाइन में आने वाले पिक्चर्स को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक पिक्चर्स हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ मेरा एक ऑनलाइन से मैंने पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है और यहाँ से मैं इसे फिर से रिफ्लेक्स करता हूँ, तो इसे मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करना होगा और आप इसे यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इंसर्ट के अंदर आना है और पिक्चर के बाद अब आया हमारा नेक्स्ट शेप्स। शेप्स के अंदर अलग अलग शेप हैं, जैसे कि आपको रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका राउंडेड है, कलर फिल कर सकते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट आपका है यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हैं। इसी तरह से शेप्स में बहुत सारे शेप हैं जहाँ पे आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट आइकॉन। यहाँ से कुछ भी आइकॉन आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये आइकॉन यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ और इसे मैं जस्ट डाउन करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ मैंने ये आइकॉन को अभी ले रखा था, उससे मैंने यहाँ पे आ गया। इसका वापस रिसाइज कर सकता हूँ और ये मेरा आइकॉन मूव भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आइकॉन लिया। 3D मॉडल्स में आप 3D मॉडल्स अगर आपके पास फाइल में है, अगर फोल्डर में कहीं भी कंप्यूटर में है तो फाइल से ले सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ लेके दिखाता हूँ। एक में डायनासोर्स है, यहाँ मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो अपना इंसर्ट हो जाएगा। ये 3D मॉडल है तो कुछ टाइम इसमें लग रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनेट स्पीड जिस तरह का होगा उतना जल्दी वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये 3D मॉडल है तो और इसको मूव भी किया जा सकता है और इसे इस तरह से जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होगा आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा 3D मॉडल्स। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारे आपको टेम्पलेट दिए गए हैं, किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है तो उसी तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लिस्ट हिसाब से अगर देंगे तो ये है, ऑल में आपका सारा कोई दिया गया है कि कैसे क्या क्या करना है आपको, और आपका जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ से लेके देखते हैं। चलिए, सिंपल सा एक पाई हमने ड्रॉ किया, इसे भी आप टॉप बटन करके
से मूव कर सकते हैं। यहाँ आपका दिया गया टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा 45%, यहाँ लिखा 40%, यहाँ मैंने लिख दिया 15%। जैसे दिखाने के लिए मैंने लिख दिया, इस तरह से आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। और ये कॉर्नर में जाके आप इसे मूव भी कर सकते हैं। थोड़ा इसे मूव कीजिए, फिर देखिए, और यहाँ से मूव कीजिए इसे हल्का सा, इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग शेप आएगा। यहाँ से कलर आप ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को आप चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा चीज। तो इससे भी मैं मूव करके यहाँ रख देता हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर अगला जो है वो है हमारा चार्ट। चार्ट में आप यहाँ से इस तरह का चार्ट चाहते हो, इस तरह का चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज कॉलम चार्ट अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वर्ड में, एक्सेल में तो ये हो जाता है, मगर वर्ड में अगर चाहते हैं तो इस तरह से हमारा ये चार्ट इंसर्ट हो गया। यहाँ से आप अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इसका पॉइंट्स या मार्क्स, मैं पकड़ लीजिए आप इसको, मैं दे देता हूँ हेडिंग सब्जेक्ट 1 और टैब सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, नंबर्स दे देता हूँ। चलिए, इसके बाद भी यहाँ पे आइए, और जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो आप कीबोर्ड से अगर टाइप करना, कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट लेना सीख गए तो आपको बहुत ही स्पीड में काम करने का एक हैबिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कुछ नंबर्स कर लिए, और मेरा अंतिम में रहेगा। तो इस तरह से मेरा ये डेटा फिल हो गया, और मैं इसे क्लोज करता हूँ तो मेरे लिए चार्ट यहाँ पे बना के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रहा है, जो कि एक्सेल के थ्रू से यहाँ पे हमने लाया हुआ है। तो ये है आपका, यहाँ पे आप कलर अलग अलग स्टाइल में इसे आप कर सकते हैं। तो ये है अपना चार्ट, और इसका लास्ट वाला जो फीचर्स है वो स्क्रीनशॉट है। अगर आप यहाँ जाते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो किसी भी विंडोज़ या किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे पेस्ट होकर आ जाएगा। तो ये है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले इलस्ट्रेशन फीचर्स को आज हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी और फीचर्स के साथ। थैंक यू।